गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें भाव विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ये अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। इनका हमें पूर्ण विस्तार करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कक्षा 10 में आपके रचना के आधार पर वाक्य हैं जिनका हम विस्तार से पढ़ेंगे। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य यानी जिसके विषय में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जिस वाक्य में उद्देश्य के विषय में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे उद्देश्य है, पतंग उड़ा रहे हैं यानी विधेय है, यानी कर्ता उद्देश्य हुआ और कर्ता के द्वारा किया गया कार्य विधेय। दूसरा एग्जाम्पल, तारे आसमान में चमक रहे हैं। तारे क्या है? उद्देश्य, और आसमान में चमक रहे हैं विधेय। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक शब्द कौन से हैं? और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि। यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये अव्यय या योजक से जुड़े हुए वाक्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तो यहाँ पर क्या है? ये आपका योजक है। कृतिकार के स्वभाव और आत्म अनुशासन का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर और आपका योजक है। तो यानी आपको समझने वाली बात यह है कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक से जुड़े होते हैं। यानी योजक आपके दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो यहाँ पर सरल संयुक्त वाक्य में जो योजक हैं उनसे जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य के संबंध में ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। इनमें कम से कम 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रधान उपवाक्य। इसमें आए प्रधान वाक्यों का स्वतंत्र प्रयोग होता है, यानी वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, दोनों अपने स्वतंत्र रूप में होते हैं। कभी कभी विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए और किंतु, और किंतु आदि के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। यानी हमने पहले देखा कि योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन कई जगह पर इन योजक नहीं होते, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, आपका अल्प विराम। दादी जी खाना बना रही है। तो यहाँ पर और आने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 प्रधान वाक्य हैं, वो अलग अलग अपना स्वतंत्र रूप रख रहे हैं। सरल वाक्यों के समान घटकों को संयुक्त वाक्यों में छोड़ दिया जाता है। जैसे मानस देहरादून में रहता है और मयंक नैनीताल में।
तो यहाँ रहता है लगाने की आवश्यकता नहीं, यानी वाक्य पूर्ण हो रहा है। जैसे फिर से दोहरा रही हूँ, मानस देहरादून में रहता है और मयंक नैनीताल में। तो इस प्रकार से आपके संयुक्त वाक्य के संबंध में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उन्हें आपको समझना है। उम्मीद है आपको ये सरल और संयुक्त वाक्य समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिश्र वाक्य के विषय में बताऊंगी। उम्मीद है आप सभी अपना कार्य जो पीछे वीडियो में दिया था कर रहे होंगे। इसी के साथ आप सब अपना ध्यान रखें।